तो अगला क्वेश्चन है हमारा। अब हमें क्यूब निकालना है 98 का। तो 98 का क्यूब निकालना है ये। ठीक है, हम इसको निकलम से निकालेंगे। तो हम देख के डिसाइड कर सकते हैं कि ये 98 जो है 100 के पास का नंबर है। तो हम बेस यहाँ पर 100 ले सकते हैं। तो 98 के लिए जो हमने चूज किया है वो है बेस, और ये रहेगा 100। 100 में डबल जीरो है लास्ट में। तो ये हमें बताता है कि राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट किसका, हमारे रिजल्ट का, उसमें दोनों में दो दो डिजिट, ओनली टू टू डिजिट रह सकते हैं। ओके, अब हम इसको नंबर को लिखते हैं एक लाइन वाइज। और अब लिखते हैं इसका बेस। डेविएशन, तो हमारा नंबर जो है वो बेस से 2 कम है, तो हम लिखते हैं -2। सेम मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि डेविएशन जो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं नंबर माइनस बेस। मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर माइनस बेस जो हम यूज कर रहे हैं। ओके, अब हम इनके ये पार्ट 3 पार्टीशन कर दिए। और ये हमारा राइट पार्ट, ये लेफ्ट पार्ट और ये मिड पार्ट। 3 नंबर है हमें मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हमने आंसर के इधर नीचे रिजल्ट वाले पार्ट में भी 3 डिवाइड कर दिए सेक्शन। अब है सबसे राइट वाले पार्ट में। तो सबसे राइट पार्ट में हमें तीनों डेविएशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, -2 -2 -2। और इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा -8। साइन ध्यान से लगाना है। और यहाँ पर 3 माइनस हैं इसलिए रिजल्ट माइनस में आया है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये माइनस का आएगा, हम इसे माइनस का ही लिखेंगे। अब है बीच वाले में। बीच वाले में हम दो दो करके मल्टीप्लाई करते हैं और उनको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जो मल्टीप्लाई करेंगे वो है 2 एंड 2, -2 इंटू -2, वो नंबर है ये। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा +4। दोनों नंबर नेगेटिव थे इसलिए हमारा ये पॉजिटिव हुआ। और ऐसे दोबारा बताता हूँ कि जब भी माइनस के नंबर को और माइनस के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट प्लस में आता है। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4। अब दूसरे और तीसरे इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 4। और अब तीसरा ये वाले नंबर इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 4। अब बढ़ते हैं बाईं तरफ, सबसे लेफ्ट वाले पार्ट में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक नंबर लेते हैं, जैसे 98 ले लिया यहाँ पर। तो अब 2 के डिवीज़न जो बच गए हैं ये वाले, इनको ऐड करते हैं। 98 -2 और -2, तो इसका जो भी आएगा अलजेब्रिक सम वो होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं। तो हम ये क्या होगा, -4 98 में माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 94। ये अलजेब्रिक सम होता है इस तरह से, जिसमें हम बोलते ज़रूर हैं कि इसमें सम हो रहा है, लेकिन अगर नंबर माइनस का है तो उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ओके, अब इन सब को हम दोबारा लिखते हैं अगले लेवल के लिए। -8 और ये हो गए 4, ये हो गए 12 प्लस के ही होंगे, और ये 94। हमने यहाँ पर बेस 100 लिया था इसलिए हमें मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हम देखते हैं तो हमारे पास से यहाँ से एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, और ये नेगेटिव नंबर को हमें अलाउ नहीं होगा। इसलिए हम इस नेगेटिव की जो नंबर है इसको पॉजिटिव करने के लिए हम कैरी लेंगे, और कैरी लेंगे इसके इधर से। वैसे भी हम पास से ही लेंगे कैरी तो। अच्छा, अब यहाँ पर बेस 100 है
इसलिए जैसे ही हम इससे 12 से एक कैरी निकालते हैं इसके लिए, तो हमें 1 नहीं मिलती, हमें उसके बेस के अकॉर्डिंग मिलती है, और जो है 100, मतलब हम यहाँ से एक लेंगे तो एक यहाँ पर आकर 100 हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से एक कम कर देते हैं क्योंकि कैरी लेने वाले हैं, तो ये बच गए 11। इधर से अभी कुछ नहीं किया है तो ये वैसे का वैसा ही है। और अब यहाँ पर इसके पास आ गए 100, 100 आ गए। और अब ये -8, इसमें -8 होंगे, जो बचेगा वो आएगा 92। तो अब हम देखते हैं अपने रिजल्ट को, कोई भी नंबर अब नेगेटिव नहीं है। और यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, और लेफ्ट वाली बची वो सारी रहेंगी। तो इस तरह से हम ये जो हमारा आंसर है ये हो गया 941192। और जो मैं लिख देता हूँ एक गोल करके यहाँ लिख देता हूँ 941192। ये है हमारे निकलम का आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो है 109 का क्यूब। 109 का क्यूब, 10 और 9, इसका क्यूब निकालते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा जो मैंने आज लिया है। इनको हम पहले तो अरेंज करते हैं एक कॉलम के अंदर, तीनों नंबर को लिख देते हैं। ओके, अब हम इसकी बेस के लिए जगह बना रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम डिसाइड करें तो बेस हमारा 100 सबसे अच्छा है, इसके लिए वही लेंगे। ध्यान रखिए, बेस हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन अटेंड किए हैं उसमें सब में बेस इक्वल ले रहे हैं। ओके, अब 100 बेस लिया है, अब निकालते हैं डेविएशन। डेविएशन तो हमारा जो नंबर है 109, ये 100 से 9 नंबर बड़ा है, 9 डिजिट, तो हमने इसको लिखा +9। सेम ऐसे ही ये भी और ये भी। अब हम इसके 3 पार्ट करते हैं। ये राइट का है, ये मिड का, इसको हम एम लिख रहे हैं, ये राइट, और ये एल। सब बेस यहाँ है नहीं, इसलिए हमें 100 का 100 बेस लिया है, इसी से काम चल जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई का कोई चक्कर नहीं है। और बेस में 2 हैं जीरो हमारे, ये रहे, तो ये 2 जीरो हमें बता रहे हैं कि राइट पार्ट और मिड पार्ट जो आंसर के होंगे उन दोनों में 2 डिजिट होनी होगी, और हमें उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर बाई चांस डिजिट कम आती हैं तो हमें एडिशनली लेफ़्ट साइड में एक जीरो ऐड करना होगा। देखते हैं पहले। अब है इन सबसे राइट पार्ट में हम 9 को, तीनों डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में, तो 9 9 जा 81, और 81 9 जा होते हैं 729। ओके, 729, और इसको मैंने प्लस इसलिए लगाया है कि सारे नंबर प्लस के थे। ओके, अब है मिड पार्ट। तो मिड पार्ट में हम करेंगे 2 नंबर मल्टीप्लाई और उनको ऐड करना है इसी सबको। तो सबसे पहले हम ये नंबर लेते हैं 9 × 9, इनको मल्टीप्लाई किया तो आता है 81, हम इसको लिख देते हैं 81 प्लस। अब नेक्स्ट 2 नंबर, नेक्स्ट दो डेविएशन है कौन से, ये वाले, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा अगेन 81 प्लस। अब है तीसरा कौन सा, सबसे ऊपर वाला 9, ये और ये, इनको मल्टीप्लाई करना है और लिखना है, तो ये भी 81, तो 81 लिख देते हैं हम इसको। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और बढ़ते हैं लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास हम कर सकते हैं कोई एक नंबर, चलो हम इस बार ये नंबर लेते हैं, ये नंबर 109। तो अब हमें बाकी 2 नंबरों के डेविएशन इसमें ऐड करने होंगे, और वो 2 डेविएशन अब हो जाएंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला।
तो 109 प्लस 9 एंड प्लस 9, तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं 127। तो हम लिख देते हैं 127। अब इसके नेक्स्ट लेवल के लिए हम पहले तो सारे नंबरों को लिख, बीच में 7 to 9 राइट पार्ट में था, और 81 81 81, और ये 81 को करेंगे, इन तीनों 81 को ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा 243। ओके, और लेफ्ट में 127। अब हम अपना रिजल्ट रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू करने के लिए बेस 100 था, तो 2 डिजिट राइट मोस्ट में रहनी चाहिए, और 2 डिजिट हैं वो तो ये हैं 29। तो 7 यहाँ पर एक्सेस डिजिट है जिसे हमें ट्रांसफ़र करते हैं लेफ़्ट साइड की ओर, और ये 7 डिजिट हम ऐड कर देंगे इसमें, और 7 इसमें ऐड करके जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 250। ओके, 250। तो हमने अब यहाँ पर लिख दिया इन दोनों को ऐड करके 250। इसमें भी 3 नंबर हैं और हमें चाहिए केवल 2 नंबर। तो इन दोनों को तो हम अपने आंसर के पार्ट में शामिल करते हैं, और जो लेफ़्ट में 2 है ये वाला, इसको हम सेंड कर देते हैं बाएं तरफ, और इसमें ऐड कर देंगे इसको +2। अब इसको ऐड करके, और ये नंबर जो होता है वो हो जाता है 129 7 to 9 2 2। ये अब नंबर जो हमारे पास आए इस तरह से 1 to 9 और 50 और 29, इन सब को हम लिख देते हैं 2950129। तो अब ये हमारा 109 का क्यूब है। अब इसको हम चेक कर सकते हैं, आप भी कीजिए चेक। और बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा जो पार्ट है वो है इसका, फोर्थ क्वेश्चन जो है इसका 1011, इसका भी क्यूब निकालना है। तो हमारा जो अगला है, अगली प्रॉब्लम है 1011 का क्यूब, ये निकालते हैं। ये भी निकलम से निकालना है। तो मैंने जो अभी तक जो इतने भी क्वेश्चन लिए हैं उनमें अभी तक इतना बड़ा नंबर नहीं लिया था मैंने। इस बार इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो हम ध्यान से देखें तो 1011 जो है इसका नियरेस्ट बेस हो सकता है 1000, और मेरे ख्याल से इससे अच्छा और कुछ हो भी नहीं सकता इसके लिए। तो हम इसका बेस लेते हैं 1000 बेस, 1 0 0 एंड 0। 1000 में हमारे पास लास्ट में इसमें कितने जीरो हैं? 3, ये वाले 3 जीरो हैं। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा उसके सबसे राइट वाले पार्ट और बीच वाले पार्ट में 3 डिजिट होंगी, 3 डिजिट अलाउड। ओके, और अब हम इनको आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो अब हम इनको कॉलम में लिख लेते हैं पहले तो 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, और ये हम जगह बना ली हमने इसके बेस के लिए, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब निकालते हैं डेविएशन। तो हमारा जो नंबर है 1011, ये अपने बेस से 11 ज़्यादा है, तो हम इसको लिखते हैं +11। सेम ये हो गए। अब इसके पार्ट भी कर दिए हमने, ये राइट पार्ट, मिड पार्ट, और ये लेफ्ट पार्ट। अब हम इसको करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे राइट वाले पार्ट में हम तीनों
डेविएशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 1 इसको मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको इससे करना है। 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 जा होता है 121, और 121 11 जा होगा 1331, 1331। ओके, अब हम जाते हैं लेफ्ट वाले में, लेफ्ट की तरफ। तो मिड पार्ट में, तो मिड पार्ट में हम दो दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। डिवीजन की बात कर रहा हूँ। पहले दो डिवीजन को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको लिखते हैं, फिर अगले दूसरे और तीसरे को करते हैं, फिर उसको प्लस करते हैं, और फिर थर्ड और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर प्लस करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किन किन को, मैं दिखा भी देता हूँ इसमें। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 11 जा, और ये कितने होते हैं 121 जी। ओके, ये 2 है। अब है अगले नंबर, दूसरा और तीसरा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी आएंगे 121, और लास्ट में इन दोनों को करते हैं, मतलब थर्ड वाला नाम डिवीजन और फर्स्ट वाला, तो यहाँ से भी आएगा 121। जगह थोड़ी कम पड़ गई, लेकिन ये सारे 120। अब है आते हैं लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास हम कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड में देखिए, लेफ़्ट साइड में क्या करना होता है, एक नंबर लेते हैं और बाकी दो नंबरों की जो डेविएशन है इन सब को एक साथ जोड़ते हैं। कैसा जोड़ते हैं, अलजेब्रिक सम, मतलब अगर माइनस है तो माइनस भी होगा। ओके, तो हम नंबर, चलो इस बार ये चूज़ करते हैं 1011। तो हमने नंबर लिया 1011 सबसे नीचे वाला, तो बाकी दो के डेविएशन कौन कौन से होंगे, ये और ये, मतलब 1011 प्लस 11 प्लस 11, इन सब को ऐड करना होगा। तो ये नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ वैसे तो 1011 प्लस 11 प्लस 11, और ये कितने हो जाते हैं, और ये हो जाते हैं 103 एंड 3। हम यहाँ तक पहुँच गए, राइट पार्ट, मिड पार्ट और लेफ्ट पार्ट, और अब हम रिजल्ट के काफ़ी करीब आ गए हैं, और हम देखते हैं कि हम रिजल्ट में कौन कौन से नंबर फाइनली चूज कर सकते हैं। तो इधर से देखिए, तो इसमें हमारे पास 3 जीरो थे बेस में, तो 3 नंबर अलाउ हो सकते हैं, इसलिए हम इन तीनों को चूज कर लेते हैं, और इन तीनों को हम भेज देते हैं हमारे रिजल्ट सेक्शन के राइट पार्ट में, 331। अब एक नंबर कौन सा बच गया, ये वाला, इसको हम ऐड कर देंगे लेफ्ट में जो होगा। तो अब बीच वाले में 121 प्लस 121 प्लस 121, इन तीनों को सम करना था, सम करके, और ये आता है 363। तो इन तीनों को जब ऐड किया तो 363। अच्छा, अभी अभी हम यहाँ से 1 लेके आए हैं, तो ये 1 भी इसमें ऐड होगा, तो इस 1 को भी हम इसी में लिख देते हैं, ये जो 1 आया इसके नीचे लिख के प्लस 1, और इसको अब जोड़ेंगे तो कितना आता है, जोड़ेंगे तो ये कितना आता है, तो ये आता है 364। अब देखिए, इसमें 3 नंबर हैं, 364, और 3 नंबर अलाउ हैं, तो हम इन तीनों को रिजल्ट में शामिल कर लेंगे, और इसको 364, ये मिड पार्ट होगा रिजल्ट का। अब लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट में जो है वो नंबर था 1033, और लेफ़्ट में तो ये नंबर बचे जो सारे के सारे ही रिजल्ट के पार्ट होते हैं, इसलिए इनको हम बिना कुछ चेंज किए लिख देते हैं हमारे इस रिजल्ट वाले सेक्शन में 1033। अब देखिए हमारा रिजल्ट, अब इस सबको एक साथ में दोबारा लिख देता हूँ 1033
3 6 4 3 3 1। और अब आप चेक कर सकते हैं। हम्म, तो हम इसको बोलते हैं अपना रिजल्ट। ओके, आज का बस इतना ही। दोबारा कल एक नया वीडियो लेके आएंगे, एक नई वैदिक गणित की कोई नई प्रोसेस। मैं एक नया यूट्यूबर ही हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छा करने की या फिर अपनी नॉलेज को दूसरों तक पहुँचाने की। अनुभव अभी बहुत कम है वीडियो शूट करने का और इन सब का रिकॉर्ड, और इसमें बहुत एक बड़ी टीम चाहिए होती है अगर हम किसी भी चीज़ को एक अट्रैक्टिव बनाए तो। लेकिन अभी तो ऐसा संभव नहीं है। मैं मेरी तरफ से जितना हो सकता है कोशिश करूँगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़, मेरा प्रयास अच्छा लगेगा और मेरे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।